ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत। आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्लास 10th का जो आपका 5वां नंबर चैप्टर दिया गया है एपी, उस एपी में जो आपका पहला एक्सरसाइज दिया गया है 5.1, उस 5.1 का जितना भी सारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए 5.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है वो काफी हार्ड दे दिया गया है, यानी शुरुआत में ही आपको हार्ड दे दिया गया है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि ए और डी का मान आपको दिया है और इससे बोला है कि अगला आपको 4 पद निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ए का मान रहता है वही आपका A1 का काम करता है, यानी प्रथम पद का काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 दिया रहा है, 4 दिया रहा है, 6 दिया रहा है, 8 दिया रहा है, ऐसे डॉटेड दिया रहा है। तो जिसमें पहला मान होता है आपका A1 होता है, दूसरा आपका A2 होता है, तीसरा आपका A3 होता है, चौथा आपको A4 होता है, ऐसा ही ये बढ़ते जाता है। तो A1 का मान इसमें कितना है? A1 का मान 2 है, जिसे हम लोग A भी कहते हैं। और D का मान निकालिए, तो D का मान होता है अगला माइनस पछला। तो अगला है 4 और पछला है 2, 4 में से 2 को घटाइएगा तो आपका मिलेगा 2, जो D का मान निकल जाएगा। अब मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया रहे कि A का मान 2 है और D का मान भी 2 है और इससे अगला आपको 4 पद निकालना है, तो कैसे आप बनाइएगा? देखिए यहाँ पर हमको A1 तो पता है, हमको निकालना क्या है? A2 से निकालना है। तो A2 जब लिखने जाएंगे तो A1 में हम क्या करेंगे कि D को जोड़ लेंगे, यानी जो A1 का मान है उसमें हम D को जोड़ेंगे तो हमको A2 मिल जाएगा। तो A1 का मान आपको 2 है तो यहाँ रखिए 2, और D का मान 2 है तो इसमें रखिए 2। 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4, ये आपका A2 का मान निकलेगा। उसी तरीका से A3 अगर निकालने जाइएगा तो क्या क्या कीजिएगा? A2 में D को जोड़िएगा, यानी पिछला में D को, पिछला पद में D को मान को आप लोग ऐड करते जाइए, आपका अगला पद निकलते जाएगा। चलिए A2 में जब D जोड़िएगा तो A2 का मान यहाँ 4 निकल के आए और D का मान 2 है तो इसमें रखिए 2। 4 और 2 को जोड़िएगा तो मिलेगा 6, ये आपका तीसरा पद निकल कर आया। तो आप सारे क्वेश्चन में इसी प्रकार से बनाएंगे। क्या करेंगे कि जो आपका ये जो मान दिया है A, इस A में हम लोग D का मान जोड़ते जाएंगे और ऐसे आगे कर करके निकालते जाएंगे। चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। ये जो आपका A का मान दिया गया है 10, यही आपका A1 का मान काम करता है, यानी A1 बराबर हो गया 10। चलिए हमको निकालना है A1 के बाद A2, यानी दूसरा पद निकालना है। तो क्या करना होगा? A1 में आपको D जोड़ना होगा। तो A1 का मान यहाँ पर 10 है तो 10 रखिए, और D का मान यहाँ 10 दिया है तो यहाँ पर रखिए 10। 10 और 10 को जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 20। उसी प्रकार से A3 का मान निकालिए। तो A3 निकालते समय क्या करेंगे? A2 में D को जोड़ेंगे तो A2 आपका निकल कर आया 20, तो यहाँ रखिए 20 और इसमें D जोड़िए, तो D का मान है 10 तो इसमें रखिए 10। तो 20 और 10 जोड़िएगा तो आपका आएगा 30, जो A3 का मान निकलेगा। उसी प्रकार से A4 का मान निकालिए। तो A4 में क्या करेंगे? A3 में D को जोड़ेंगे तो A3 का मान आपका कितना निकल कर आया? 30 निकल कर आया, तो यहाँ रखिए 30। इसमें D का मान जोड़िए, तो D का मान है 10 तो यहाँ रखिए 10। 30 और 10 होगा आपका 40। तो इसमें जो AP होगा वो आपका 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा और क्या होगा? 40 होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन पर जरा सा ध्यान दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन में आपका A का मान दिया है -2, यानी A1 बराबर है आपका -2 और D का मान है 0। तो चलिए अब A2 का मान निकालिए। तो क्या कीजिएगा? A1 में D को आपको जोड़ना होगा। तो A1 का मान है -2 तो यहाँ रखिए -2, इसमें D का मान जोड़ना है तो D का मान 0। तो चलिए -2 में 0 जोड़िएगा तो आपका आएगा -2। उसी प्रकार से A3 का मान निकालिए। तो A3 में क्या कीजिएगा? A2 में D को जोड़िएगा तो A2 का मान यहाँ निकल कर आएगा -2 और इसमें D का मान जोड़िए 0। चलिए -2 में 0 को जोड़िएगा तो आपका आएगा -2। उसी प्रकार से A4 का मान निकालिए। चलिए A4 में क्या कीजिएगा? A3 में D को जोड़िएगा। चलिए A3 का मान निकल कर आया है -2 और इसमें D का मान है 0 तो रखिए 0। -2 में 0 को जोड़िएगा तो आपका आएगा -2, यानी जो इसका मान निकल कर आया ये आपका A1 का भी मान -2 है, A2 का भी मान -2 है, A3 का भी मान -2 है और A4 का भी आपका मान -2 है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसका ये आंसर हुआ। उसके बाद एक तीसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए।
तीसरे नंबर क्वेश्चन में ए का मान आपको 4 दिया है और डी का मान आपको -3 दिया है। चलिए A1 बराबर हो जाएगा 4। अब निकालिए A2। तो A2 निकालते समय हमको क्या करना होगा, A1 में D को जोड़ना होगा। A1 का मान आपका 4 है तो यहाँ रखिए 4 और D का मान आपको -3 है तो इसमें जोड़िए -3। चलिए 4 में जब -3 जोड़ाएगा यानी 4 में से आपका 3 घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1। चलिए उसी प्रकार से A3 का मान निकालिए। तो A3 में क्या कीजिएगा, A2 में आप D का मान जोड़िएगा। तो A2 का मान यहाँ निकल कर आया 1 तो यहाँ रखिए 1 और इसमें D का मान आपको जोड़ना है -3 तो इसमें जोड़ दीजिए -3। चलिए एक में से जब -3 घटेगा तो आपका A2 निकलेगा जो माइनस में रहेगा। चलिए उसी प्रकार से A4 का मान निकालिए। तो क्या कीजिएगा, A3 में आपका D का मान जोड़ना होगा। तो A3 का मान निकल कर आया है -2 और इसमें D का मान जोड़ना है। तो D का मान आपका -3 है तो यहाँ लिखिए -3। चलिए -2 और -3 दोनों मिलकर आपका होगा -5। तो ये जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, इसका आंसर होगा आपका 4। ये उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा -2, उसके बाद होगा माइनस में आपका 5। उसी प्रकार यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। ये आपका A1 का मान हो गया, चलिए -1। उसी प्रकार A2 का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, A1 में हमको D का मान जोड़ना होगा। तो A1 का मान हो गया -1 और इसमें D का मान जोड़िए 1/2। चलिए इस 2 से जब इसमें गुना होगा तो ये आपका होगा -2 और यहाँ प्लस में 1 बाटा में होगा 2। चलिए जब ये घटेगा तब -1 और बाटा में होगा 2। उसी प्रकार से A3 का मान निकालिए। तो क्या कीजिएगा, A2 में आप D का मान जोड़िएगा। तो A2 निकल कर आया है -1/2 तो यहाँ लिखिए -1/2 और इसमें D का मान जोड़िए। तो D का मान होगा आपका 1/2। एक प्लस में एक माइनस में जब संख्या बराबर रहे तो कट जाता है। तो चलिए A3 का मान निकल कर आ गया आपका 0। उसी प्रकार से A4 आप निकाल लीजिए। तो क्या कीजिएगा, A3 में आप D का मान जोड़िएगा। तो A3 का मान आया 0 और इसमें D का मान जोड़िए 1/2। चलिए 0 में 1/2 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 1/2। तो ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका -1, उसके बाद होगा -1/2, उसके बाद होगा 0, उसके बाद ये जो होगा आपका 1/2 होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि AP आपको दिया गया है और इसमें बोला गया है कि आपका A का मान यानी प्रथम पद और इसमें D का मान यानी सार्वंतर को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन है, ये समझिए मजाक है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है यदि 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, ऐसे डॉटेड रहे तो इसमें जो पहला इसमें मान होता है यही तो आपका A का मान होता है। तो A का मान हो गया 2 यानी ये प्रथम पद हो गया और D का मान निकालना है। तो D के मान के लिए होता है कि अगला माइनस पछिला। तो अगला 4 है या पछिला 2 है यानी 4 में से 2 को घटाइएगा तो मिलेगा आपका 2 जो 2 का मान काम करेगा। ठीक यही काम आपको सारा क्वेश्चन में करना है। चलिए आइए कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन में दिया है 3 रहे, 1 रहे, -1 रहे, -3 रहे। तो इसमें प्रथम पद यानी A का मान निकालना है और इसमें सार्वंतर यानी D का मान आपको निकालना है। तो प्रथम पद यानी A का मान हो जाएगा आपका 3, जो पहला इसमें मान होता है यही A का काम करता है और उसके बाद D का मान निकालना है। तो अगला माइनस पछिला, तो अगला है आपका 1 और पछिला है आपका 3 तो यहाँ लिखिए 3। चलिए 1 में से आपका 3 घटेगा तो आपको बचेगा -2। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका A का मान होगा आपका 3 और D का जो मान होगा आपका -2 होगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। तो दूसरा नंबर में आपका A का मान हो जाएगा -5 और D का मान निकालिए। तो D का मान क्या निकालिएगा, -1 में से आपको कितना घटाना होगा, माइनस में आपको 5 घटाना होगा। चलिए यहाँ -1 का 1 रहेगा, ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस आपका 5 हो जाएगा। चलिए आपका बड़का जब प्लस में रहे और छोटका माइनस में रहे तो हमेशा आंसर आपको प्लस में आता है। तो ये आपका प्लस में आएगा 4। चलिए उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। तो A का मान हो जाएगा आपका 1/3 और D का मान निकालिए। तो अगला माइनस पछिला यानी 5/3 में से हम किसको घटाएंगे, 1/3 को घटाएंगे। चलिए 1/3 को इसमें से घटाइए। तो चलिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 3, यहाँ 5 इसमें से घटेगा 1। चलिए जब 5 में से 1 घटेगा तो आपको बचेगा 4 और बाटा में रहेगा 3 यानी 4/3 हो जाएगा आपका D का मान और A का मान हो जाएगा आपका 1/3। उसी प्रकार से चौथे नंबर क्वेश्चन में आइए। तो A का मान हो जाएगा आपका 0.6 और D का मान निकालिए। तो 1.7 में से कितना घटाइएगा, 0.6 को घटाइएगा।
चलिए यहाँ आपको 6 में से 7 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, 0.1 अंक के बाद है तो इसमें ठोकिए 0.1 अंक के बाद, तो आपका जो डी का मान निकलेगा 1.1 निकलेगा, ए का जो मान है आपका 0.6 है। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इस प्रकार से आपको एपी दे दिया गया है और बोला है कि इसको जांचिए, अगर ये संख्या एपी में है तो उसको अगला 3 पद भी निकालना है और उसमें सार्वंतर यानी डी का मान भी आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले आप एपी को जांचिए तो क्या यह संख्या एपी में है कि नहीं है। तो एपी को जांचने के लिए हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 8 दिया रहे, 10 दिया रहे, 12 दिया रहे, ऐसे डॉटेड दिया रहे और पूछेगा कि यह संख्या एपी में है कि नहीं है। तो देखिए जांचने के लिए क्या करते थे, हम 10 में से 8 को घटाते थे यानी अगला माइनस पिछला। चलिए 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, फिर से उसी प्रकार से 12 में से किसको घटाते थे, 10 को, यानी अगला माइनस पिछला, तो 12 में से 10 घटेगा तो आपका 2 मिलेगा। अगर ये दोनों मान आपका बराबर आ जाता है यानी प्रत्येक जगह डी का मान आपको बराबर आ जाएगा तो ये संख्या एपी में है। अगर प्रत्येक जगह ये डी का मान बराबर नहीं है तो ये संख्या आपको एपी में नहीं कहलाएगा। चलिए यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर जांचते हैं कि ये संख्या एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले अगला माइनस पिछला, तो 4 में से 2 को घटाइए, मिलेगा यहाँ पर 2। उसके बाद 8 में से किसको घटाइएगा, आप 4 को घटाइएगा, तो 8 में से 4 को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 4। जब ये दोनों संख्या आपको बराबर नहीं आए तो ये संख्या आपको एपी में नहीं कहलाएगा। जब ये संख्या एपी में नहीं कहलाएगा तो ना इसका डी निकाल सकते हैं ना इसका अगला आप 4 पद निकाल सकते हैं। तो पहला ही ये गलत हो गया कि ये संख्या आपको एपी में नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं, अगला माइनस पिछला, यानी 5/2 में से हम कितना घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। चलिए 2 गुना होगा आपका 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा एलसीएम, यानी ये 5 में से आपको कितना घटेगा, 4 घटेगा, तो आपका 1 अब बटा में मिलेगा 2। चलिए एक और आप निकाल कर चेक करिए ताकि पता चले। चलिए 3 में से आप कितना घटाएंगे, 5/2 को घटाएंगे, यानी 2/3 होगा आपका 6, इसमें से घटेगा 5, अब बटा में रहेगा 2। यहाँ पर आपका कितना निकल कर आया, 1/2 निकल कर आया। तो ये दोनों मान आपका बराबर है, तो जब ये दोनों मान बराबर है तो ये जो संख्या लिखा गया है ये एपी में है। अब देखिए जब एपी में है तो इसमें डी का मान और अगला इसमें 3 पद आपको बताना है। चलिए डी का मान हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखिए डी बराबर यानी 5/2 और इसमें से घटेगा 2। चलिए 2 गुना होगा 4, इसमें 5 में से 4 घटेगा तो आपका 1 बटा में हो जाएगा आपका 2। उसी प्रकार से 1 2 3 4 यानी 4 पद तक दे दिया है, हमको निकालना कहाँ है, 5वां पद निकालना है। तो चौथा में हम डी का मान जोड़ेंगे तब तक 5वां निकलेगा ना। तो A4 में हमको कितना जोड़ना होगा, डी का मान जोड़ना होगा। तो A4 आपका कितना दिया है, 7/2 दिया है, तो 7/2 रखिए और इसमें डी का मान आपको 1/2 जोड़िए। चलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका एलसीएम, 7 को और 1 को जोड़ाएगा तो हो जाएगा 8 को, यानी 2 एलसीएम है यहाँ 7 और प्लस में 1 यानी 8 और बटा में 2। चलिए इसको कटाइएगा तो आपका क्या मिलेगा, आपका 4 मिलेगा, यानी A5 का मान आपको 4 निकल गया। उसी प्रकार से A6 का मान निकालिए। चलिए जब A6 का मान निकलेगा यानी A5 में हमको कितना जोड़ना होगा, डी जोड़ना होगा। तो A5 का मान निकल कर आया है 4, इसमें जोड़िए डी, तो डी का मान है बाबू 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2। चलिए 2 से इसमें गुना कीजिए, तो ये आपका 2 से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 और इसमें 1 जोड़ाएगा यानी 9। ये आपका फाइनली आंसर होगा 9 और बटा में होगा 2। चलिए उसी प्रकार से A6 तो निकाल लिए, एक बच गया A7, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो A7 में क्या करेंगे, आपको A6 में हम D का मान जोड़ेंगे। तो A6 निकल कर आया 9/2, तो यहाँ लिखिए 9 और बटा में 2 और इसमें D का मान जोड़िए, तो D का मान है 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2। चलिए यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, 9 का 1 होगा आपका 10 को। चलिए 2 से कटाइएगा तो आपका मिलेगा 5, यानी A7 का जो मान निकल कर आया वो आपका 5 निकल कर आया। तो इसमें डी का मान हो जाएगा 1/2 और अगला जो 3 पद पूछा था उसमें जो आपका 5वां पद होगा ये 4 होगा, उसके बाद 6ठा पद होगा जो 9/2 होगा, उसके बाद 7वां जो पद होगा आपका 5 होगा। उसी प्रकार से आइए इसमें हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर में। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहचान लेते हैं कि एपी है कि नहीं है।
चलिए सबसे पहले अगला माइनस पिछला, तो -3.2 में से आपको घटाइए, यहाँ पर माइनस में 1.2, चलिए ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस। चलिए यहाँ पर -3.2 रहेगा, ये प्लस में क्या होगा आपका 1.2। चलिए जब इसको घटाइएगा तो आपका 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो आपको 2 बचेगा। चलिए ये माइनस में निकल कर आया आपको 2.0। उसी प्रकार से एक और चेक कर लिया जाए। चलिए माइनस में 5.2 और इसमें से घटाइए, कितना घटाइएगा, माइनस में 3.2 है, तो यहाँ पर लिखिए माइनस में 3.2। चलिए माइनस में यहाँ पर 5.2, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3.2 हो जाएगा। चलिए घटाइए, तो 2 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 0, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 2। चलिए ये जो निकल कर आया ये भी आपको माइनस में 2.0 निकल कर आया। तो जब ये दोनों समान रहे तो ये संख्या आपको एपी होता है। तो ये जो संख्या लिखा गया है ये आपका एपी में है। चलिए इसमें डी और अगला 3 पद निकालते हैं। चलिए इसमें डी का मान निकालिए, तो ये माइनस में आपको 3.2 होगा, इसमें से घटाइए 1. माइनस में आपका 1.2 है, तो ये यहाँ पर लिखिए। चलिए ये आपका माइनस में 3.2 हो जाएगा, प्लस में आपका 1.2 हो जाएगा। चलिए 2 में से 2 जाएगा आपका 0 बचेगा, 3 में से आपका 1 जाएगा तो बचेगा 2, ये आपका रहेगा माइनस में। यानी जो डी का मान निकल कर आया आपको 2.0 निकल कर आया, इसको आप केवल 2 लिख दीजिए माइनस में, आपका काम चल जाएगा। चलिए उसके बाद 1 2 3 4 पद तक दिया है, हमको कितना निकालना है, F5 निकालना है। तो F4 में हमको क्या जोड़ना होगा, डी का मान जोड़ना होगा। तो F4 आपका दिया है जो माइनस में आपका 7.2 है, और इसमें डी का मान जोड़िए, तो डी का मान आपको माइनस में 2.0 है, तो यहाँ पर लिखिए। चलिए 2 में जब 0 जोड़ाएगा तो आपका 2 आएगा, और उसके बाद 7 में जब ये आपका 2 जोड़ाएगा तो ये आपका 9 आएगा, और यहाँ दशमलव लगाइए और ये माइनस में आपका रहेगा। चलिए उसी प्रकार से A6 का मान निकाल लिया जाए, तो हमको कितना जोड़ना होगा, F5 में हमको डी का मान जोड़ना होगा। तो F5 का मान निकल कर आया है माइनस में 9.2, और इसमें जोड़िए डी का मान, तो डी का मान है आपको माइनस में 2.0, तो यहाँ पर लिखिए। चलिए यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, चलिए 9 का 2 होगा आपका 11, यानी 11 आपका 2 रहेगा जो माइनस में रहेगा। चलिए उसके बाद A7 का मान निकाल लिया जाए, तो A6 में क्या जोड़ना होगा, आपका डी का मान जोड़ना होगा। तो A6 का मान है आपको 11.2, और इसमें डी का मान जोड़िए, तो डी का मान आपका यहाँ निकल कर आया था माइनस में 2.0, तो यहाँ पर लिखिए 2.0। चलिए यहाँ पर 2 में 0 जोड़ाएगा तो आपका 2 आएगा, और 11 में 2 जोड़िए तो आपका आएगा 13, यानी 13.2 रहेगा जो आपका माइनस में आएगा। तो इसमें जो अगला 3 पद होगा ये आपको माइनस में 9.2 आएगा, माइनस में 11.2 आएगा। उसके बाद जो अगला 7वां पद होगा ये आपका माइनस में 13.2 आएगा, और इसमें जो डी का मान होगा माइनस में 2 आपका 0 रहेगा। उसके बाद एक चौथे नंबर क्वेश्चन पर आइए। चलिए इसमें भी पता किया जाए कि क्या यह संख्या एपी में है कि नहीं है। चलिए -6 में से किसको घटाइएगा, -10 को घटाइएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यानी प्लस आपका 10 होगा, यहाँ पर माइनस में 6, तो ये घटेगा तो आपका प्लस में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी प्रकार से ये माइनस में 2, इसको घटाइए, तो घटाइएगा कितना, माइनस में आपका ये 6 घटेगा, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस 6 में से आपका 2 घटेगा, तो ये भी आपका 4 निकलेगा जो प्लस में। तो जब ये दोनों संख्या आपको बराबर में आ जाए तो संख्या आपका एपी कहलाता है। यानी जो ये संख्या लिखा गया है ये भी आपका एपी में है, तो इसमें भी आप डी का मान निकालिए और अगला आपको 3 पद निकालिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले डी का मान निकाला जाए, तो -6 में से आप कितना घटाइएगा, -10 को घटाइए। चलिए तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, अब प्लस 10 रहेगा, -6 रहेगा, तो आपका मिलेगा आपका 4 जो प्लस में मिलेगा। और उसके बाद 1 2 3 4 पद तक दिया है, आपको निकालना क्या है, F5 निकालना है। तो F5 निकालने के लिए F4 में किसका मान जोड़ते हैं, डी का मान जोड़ते हैं। तो F4 आपका कितना है, 2 है, इसमें डी का मान निकल कर आया है 4, तो यहाँ लिखिए 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, तो F5 का मान निकल कर आया 6। उसके बाद A6 का मान निकाला जाए, तो A6 के मान निकालने के लिए F5 में हम डी का मान जोड़ते हैं, तो F5 का मान निकल कर आया 6, इसमें डी का मान जोड़िए आप 4, तो ये हो जाएगा आपका 10। उसके बाद A7 का मान निकाल लेते हैं, तो A7 में A6 का मान जोड़ते हैं, तो A6 का मान निकल कर आया 10, इसमें डी का मान जोड़ा जाए, तो डी का मान है 4, तो यहाँ लिखिए 4। चलिए 10 और 4 को जोड़िएगा, आपका आएगा 14। तो जो आपका अगला 3 पद होगा वो आपको 6 होगा, 10 होगा और 14 होगा, और डी का जो मान होगा वो आपका 6। तो इसको भी उसी प्रकार से कीजिए, अगला माइनस
पिछला, यानी 3 यहाँ पर प्लस में √2 इसमें से घटेगा आपको यहाँ पर 3 तो 3 लिखिए। चलिए इस एक प्लस में एक माइनस में आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल √2। उसी प्रकार से एक और चेक कीजिए। चलिए 3 यहाँ पर 2 और √2 इसमें से घटेगा आपका कितना, यहाँ पर 3 अब प्लस में √2। चलिए यहाँ पर 3 का 3 रहने दीजिए, 2 √2 माइनस से गुना कीजिए, ये माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में √2 ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए एक प्लस में एक माइनस में अगर संख्या सेम रहे तो कट जाता है। ये 2 √2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो है 1, तो ये √2 है। तो चलिए 2 √2 में से जब एक √2 घटता है तो आपका बचता है केवल √2, यानी एक √2 बचेगा, यानी इसको केवल हम लोग क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। तो यहाँ भी √2 आया था और यहाँ भी √2 आया था। तो जब दोनों मान सेम आ जाए तो ये संख्या आपको एपी में कहलाता है। तो ये जो संख्या लिखा गया है ये भी आपका एपी में है। तो चलिए जब एपी में है तो इसमें डी और अगला 4 पद निकालते हैं। चलिए इसमें डी का मान निकाला जाए तो यहाँ 3 और √2 होगा, इसमें से घटेगा आपको 3, तो यहाँ लिखिए 3। चलिए 3 कट गया, केवल √2 बचा जो डी का मान निकला। चलिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, यानी 4 पद तक दिया है। हमको निकालना क्या है, F5 से निकालना है। तो F4 में किसका मान जोड़ेंगे, डी का मान जोड़ेंगे। तो F4 आपका यही है, तो लिखिए 3 यहाँ 3 और √2 इसमें डी का मान जोड़िए, तो डी का मान आपको √2 है, तो यहाँ √2 लिखिए। चलिए 3 और √2 यहाँ 1 और √2 है, तो ये दोनों जुट जाएगा आपका। तो यहाँ 3 का 3 लिखिए। चलिए 3 √2 और 1 √2 को जोड़ा जाएगा तो आपको आएगा 4 और √2। उसी प्रकार से F6 का मान निकाल लिया जाए तो F5 में किसका मान जोड़ेंगे, डी का मान जोड़ेंगे। तो F5 यहाँ निकल कर आया है, निकल कर कितना आया है 3 यहाँ 4 और √2, इसमें मान जोड़िए आपका डी का। तो डी का मान आपका √2 है, तो यहाँ लिखिए √2। चलिए 3 आइए जब भी दोनों को जोड़ाएगा तो 4 गुना 1 होगा आपका 5, यानी 5 और √2 होगा। उसके बाद S7 का मान निकाल लिया जाए तो S7 का मान निकालते समय आपको S6 में किसको मान जोड़ना होगा, डी का मान जोड़ना होगा। तो S6 का मान यहाँ निकल कर आया 3, यहाँ पर लिखिए 3 यहाँ 5 और √2 इसमें डी का मान जोड़िए, तो डी का मान है √2, तो यहाँ लिखिए √2। चलिए 5 √2 और 1 √2 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 6 √2। चलिए यहाँ पर लिखिए 3 प्लस में यहाँ पर 6 और √2। तो इसमें जो डी का मान निकलेगा आपका √2 निकलेगा, आपका F5 का मान निकलेगा तो 3 और प्लस में 4 √2 निकलेगा। उसके बाद S6 का जो मान निकलेगा 3 और प्लस में 5 √2 निकलेगा। उसके बाद S7 का जो मान निकलेगा वो 3 और प्लस में 6 आपका 2 निकलेगा। चलिए यहाँ छठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो इसको सबसे पहले जांचा जाए कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। चलिए अगला माइनस पहला यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। चलिए 0 यहाँ पर 2 में से घटेगा आपका कितना 0 और यहाँ पर 2। चलिए यहाँ पर आप 0.1 लगा सकते हैं चूंकि घटाने के लिए। चलिए 2 में से जब 0 घटेगा तो आपका बचेगा 2, यहाँ 2 में से आपका 2 जाएगा तब बचेगा 0, 1 दशमलव लगाइए और यहाँ पर लगाइए 0। चलिए ये जो 0.22 में से ये घटाइएगा अगर 0.20 तो आपका मान निकल कर आएगा 0.02। उसके बाद एक और जांचा जाए। चलिए अगला माइनस पिछला यानी 0.222। चलिए 3 को 2 है तो लिखिए 3 को 2, यहाँ पर 2 को 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2 को 2। चलिए इसको भी घटाया जाए तो इसमें भी एक 0 लगा दीजिए। देखिए दशमलव के बाद यदि कोई संख्या के बाद में अगर 0 लगता है तो आपका वो नो वैल्यू काउंट होता है, यानी वो वैल्यू को आपको घटाता बढ़ाता नहीं है। चलिए ये 2 में से आपका ये 0 जाएगा तो बचेगा आपका 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। चलिए 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ भी बचेगा 0। ये दशमलव है तो यहाँ दीजिए दशमलव, यहाँ 0 है तो यहाँ लिखिए 0। अब बताइए क्या ये दोनों संख्या बराबर है? ये दोनों संख्या बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों संख्या बराबर नहीं है तो ये आपका एपी है नहीं है। जब एपी नहीं है तो ना इसमें डी का मान निकाला जा सकता है, नहीं अगला कोई पद निकाला जा सकता है। आइए यहाँ पर हम लोग ये आपका छठा था, ये 7वां नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले इसको भी पहचाना जाए कि ये डी का मान है कि नहीं है। चलिए -4 में से आप घटाइए 0 को तो ये बचेगा आपका -4। उसके बाद किसको -8 में से आपको घटाना होगा -4 को। चलिए -8 में से -4 घटाइए तो माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी -8 रहेगा प्लस में 4 रहेगा।
तो ये घटेगा तो आपका मिलेगा माइनस में 4। अब बताइए -4 यहाँ -4 यहाँ, ये दोनों एपी है कि नहीं है? बिल्कुल ये दोनों एपी है, क्योंकि दोनों का मान आपका बराबर आ गया है। तो जब एपी है तो इसमें डी और अगला 4 पद निकाला जाए, 3 पद। चलिए इसमें डी का मान सबसे पहले निकाला जाए, तो डी का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला माइनस पिछला, तो -4 में से घटेगा 0 तो बचेगा -4, जो डी का मान प्राप्त हुआ। उसके बाद 1 2 3 4 पद दिया है, हमको निकालना क्या है? A5 निकालना है। तो A4 में आप D का मान जोड़िए, तो A4 का मान है आपका माइनस में 12, और इसमें D का मान जोड़िए, तो D का मान है -4, तो यहाँ लिखिए -4। चलिए -12 -4 को जोड़िएगा तो आपका आएगा माइनस में 16। उसी तरीका से आप A6 का मान निकालिए, तो A5 में D का मान जोड़िए, तो A5 का मान निकल कर आया -16, तो यहाँ लिखिए -16। D का मान है माइनस में 4, तो यहाँ लिखिए -4, और जब -16 -4 को जोड़िएगा तो आपका आएगा -20। उसी प्रकार से A7 का मान निकाला जाए, तो A7 का मान निकालते समय A6 में आप D का मान जोड़िए, तो A6 का मान निकल कर आया है -20, तो यहाँ लिखिए -20, और D का मान है -4, तो यहाँ लिखिए -4। चलिए -20 और -4 को जोड़िएगा, ये आपका आएगा -24। तो इसमें जो D का मान होगा वो -4 होगा। अगला जो 3 पद होगा -16 -20 और माइनस में आपका 24 आएगा। चलिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, तो क्या ये एपी में है कि नहीं है? आइए इसको जाते हैं। चलिए -1/2, ये वाला -1/2 को यहाँ लिखिए, और ये वाला -1/2 को घटाते हैं। चलिए माइनस से में ये भी आपका 1/2 है। चलिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस। चलिए माइनस में 1/2 आए, प्लस में आपका 1/2, जब कट जाएगा तो आएगा 0। चलिए एक जगह आपका घटाए तो आया 0, अगला भी आपका टर्म आना चाहिए 0। चलिए -1/2 में से ये -1/2 को घटाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिए -1/2, इसमें से घटाइए आपका -1/2, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 ये वाला, और माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में आपका 1/2। चलिए ये प्लस माइनस कटेगा तो ये आपका आएगा 0। तो यहाँ पर 0 और 0 जब ये दोनों बराबर आ गया तो ये भी आपका एपी में है। तो चलिए जब एपी में है तो इसमें डी और अगला आपको 3 पद निकाला जाए। चलिए डी का मान यहाँ पर निकाला जाए, तो डी के मान के लिए बताया जाए अगला माइनस पिछला, तो अगला है आपका -1/2, अब पिछला भी है अब आपका -1/2, तो यहाँ लिखिए -1/2। चलिए ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आपका 1/2 है। थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए हम यहीं पर काट रहे हैं। चलिए जब घटाइएगा तो ये आपका कट के 0 आएगा। उसके बाद इसमें अगला पद निकाला जाए 3, 1 2 3 4 पद तक दिया, हमको निकालना है A5 से। तो हमको A4 में किसका मान जोड़ना होगा? A4 में हमको D का मान जोड़ना होगा, तो A4 का मान आपका माइनस में 1/2 है, इसमें जोड़िए 0, तो ये आपका आएगा माइनस में 1/2। उसी प्रकार से A6 का मान निकालिए, तो A5 में हमको D का मान जोड़ना होगा, तो A5 का मान निकल कर है -1/2 है, इसमें जोड़िए 0, तो -1/2 में जब 0 जोड़िएगा तो ये माइनस में आएगा आपका 1/2। उसी प्रकार से यहाँ पर A7 का मान निकालिए, तो A7 का मान निकालते समय A6 में हमको D का मान जोड़ना होगा, तो A6 का मान आपका निकल कर आएगा -1/2, इसमें जोड़िए 0, तो जब -1/2 में 0 जोड़ा जाएगा तो ये भी आपका -1/2 आएगा। चलिए इसमें जो D का मान होगा आपका 0 होगा, और A5 का जो मान होगा आपका -1/2, A6 का जो मान होगा -1/2, A7 का भी मान